है तो नई दुर्गा कौन? तो पिछली साल भी वही बात थी और इस साल भी वही बात थी। लेकिन ये क्यों आते हैं नव दुर्गे? क्यों आती है शिवरात्रि? क्यों आती है जन्माष्टमी? हर वर्ष कृष्ण पैदा होते हैं, हर वर्ष शिवरात्रि मनती है, हर वर्ष नव दुर्गे आते हैं। क्या लेके आते हैं हमारे लिए ये? अच्छा इस बार बताओ, इस बार आपके लिए क्या लेके आए नव दुर्गे? इस बार आपके लिए क्या लेके आए नव दुर्गे? आपके लिए एक ध्वजारोहण लेकर के आए। आप लोगों ने खड़े होकर ध्वजारोहण किया, एक रिमाइंडर जिसे कहते हैं, पुनः हमें स्मृतियां देने के लिए आते हैं और हमसे कुछ कह के जाते हैं। ये जो भी व्रत, जो भी त्योहार इस धरती पर आते हैं वो हमसे कुछ कहने के लिए आते हैं। हम उनको समझ नहीं पाते हैं और हम वही पुरानी जो परंपरा है, वही जो रीति है, हम उनको क्या करते हैं, उन्हीं की तरह जैसे वो लकीर जो खिंच गई, हम उसी लकीर के ऊपर चलते चले जाते हैं। लेकिन वो हमारे अपने अंतर मन की चेतना को हम समझ नहीं पाते। इसीलिए तो आज मन से कैसे हैं? मन से कैसे हैं? दुखी है, उदास है। अगर धन से सुखी हैं तो तन से दुखी है। अगर तन से सुखी हैं और धन से दुखी हैं तो परिवार से दुखी है। अगर तन मन धन परिवार से सुखी हैं तो हम अपने दूसरे समाज से दुखी हैं। माना दुखिया सब, दुखिया सारा संसार है कि ना? कोई पति से दुखी है, कोई पति पत्नी से दुखी है, कोई बच्चे से दुखी है, कोई बच्चों के लिए दुखी है, कोई बहू के लिए दुखी है, कोई बहू से दुखी है। दुखिया सब। ये त्योहार हम रोज व्रत कर रहे हैं। नव दुर्गे आ रहे हैं, नव दुर्गे जाएंगे तो अब कोई रक्षाबंधन आएगा, रक्षाबंधन बाद फिर दिवाली आएगी। लेकिन ये हर साल आ रहे हैं, हम समझ क्यों नहीं पा रहे? ये क्यों आ रही हैं? हमसे क्या कहते हैं ये? हमें इसके ऊपर क्या करना है? चिंतन करना है। तो हमारी अंतर मन की चेतना जाग उठेगी और जिस दिन हमारे अंतर मन की चेतना जाग गई, एक घर में रह करके हम वो आनंद से रहेंगे। हम घर में रह करके वो ऊर्जा अपने अंदर भी होगी और उन्हें भरते जाएंगे। आपका मन भी सदा खुश रहेगा और शांति से भरपूर रहेगा। ऐसा अनुभव करने के लिए ये पर्व आते हैं। नव दुर्गों के हाथ में 9 हाथ दिखाए ना, है ना? अभी अचानक एकदम ऊपर से कोई तुम जा रहे हो कहीं मेड़ पर, कहीं बाजार में भी या कहीं भीड़ में, और अचानक एकदम ऐसी दुर्गा सिर के ऊपर आके खड़ी हो जाए तो क्या होगा तुम्हारे साथ? कुछ तो पसीने छूट जाएंगे, किसी का कुछ हो जाएगा। क्यों? वैसे तो हम रोज पूजा कर रहे हैं और अचानक ऐसा हो जाए तो खुद ही डर गए। लेकिन इनके हाथ जो दिखाए हैं, सुदर्शन चक्र है, गदा है, कमल का फूल है, तलवार है, धनुष है, ये सब यो लेकर के, ये तो हम तुम्हें नहीं बना सकते। बना सकते हैं कि नहीं? आपके नहीं लगा सकते हैं क्या? लगते नहीं है क्या? अरे लगते नहीं है, निवास होती है वो सब निकलते हैं इनमें, तो उसमें से लगाते नहीं है उनको। तो ये तो हम तुम्हें भी बना सकते हैं। लेकिन फिर ये नव दुर्गे हमसे कहने क्या आए हैं? ये नव दुर्गे हमसे क्यों? माता जी हमारी बड़ी बूढ़ी माता जी है, इनके भी 4-5 पीछे से ऐसे करके आर्टिफिशियल हाथ लगा दो तो हमारी माता जी ही दुर्गा हो जाएगी। दुर्गा हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन फिर ये मतलब क्या है इनका? ये क्यों? कभी बोलेंगी आपसे ये? कभी बोलेंगे नहीं। लेकिन हम इनसे बोल सकते हैं क्या कि हे दुर्गा माँ, तुम्हारे हाथ में सुदर्शन चक्र क्यों? ये दुर्गा माँ, तुम्हारे हाथ में ये कमल का फूल क्यों? तुम्हारे हाथ में एक गदा क्यों? तुम्हारे हाथ में एक धनुष बाण मतलब क्यों? तुम्हारे हाथ में तलवार, इतने सब क्यों लिए फिरती हो? एक व्यक्ति एक तलवार को लटकाने के लिए तो वो 4 घंटे नहीं लटका पाएगा, और तुम तो हमेशा सभी लटकाए हुए हो ऐसे करके। तो निश्चित ये चित्त हमारे अंतर मन की चेतना को झकझोरता है और हमसे कहता है कि इसको समझना होगा, हमें समझना होगा कि ये दुर्गा का मतलब ही क्या है। दुर्गा, इसका नाम दुर्गा ही क्यों रखा? नहीं, दुर्गा
दुर्गुणों को दूर करने वाली माँ दुर्गा माँ। दुर्गुणों को दूर करने वाली कौन से दुर्गुण हैं आपके अंदर? वो दुर्गुण किसने छीन लिए? वो दुर्गुण किसने दे दिए हमको? इन तथ्यों पर समझना है। ये एक दिन का विषय नहीं है, ये विषय हमारे रोज का है। पड़ोस की हो सभी लोग, जब तक जी में तब तक। ये पड़ोस के हैं सभी लोग।